सब बताते भी हैं कि आईएएस हो गए तो आप बहुत बड़े हो गए, एक ट्रांसफॉर्मेशन ही मांगती हूँ कि मतलब दिस लाइफ इज ऑल्सो गुड एंड दैट लाइफ इज ऑल्सो गुड फॉर मी। दे आर टू डिफरेंट लाइफ डेफिनेटली, बट आई एम गुड इन बोथ। मेरे घर वालों के जो अनुभव थे सोसाइटी के साथ वो बदल गए। अब मुझे लगता है कि नहीं, चैलेंजेस लाइफ में जो पहले थे वो छोटे थे, अब तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आती हैं, तो इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। दिल्ली से आई थी मैं, तो मैंने ऐसी लाइफ नहीं देखी थी, मैंने ऐसे बिल्कुल ग्राउंड वाले समस्याएं वो नहीं सुनी थी। जैसे सब बताते भी हैं कि आईएएस हो गए तो आप बहुत बड़े हो गए, एंड आई वुड से जो एक वर्ड जिसको मैं डिफाइन करूंगी, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे आई एम सीइंग वर्ल्ड। मतलब मुझे जिस तरीके से बिल्कुल ग्राउंड पे जाके चीजें देखने को मिल रही हैं, वो शायद पहले जिन प्रोफेशंस में मैं थी उतना मैं नहीं देख पा रही थी। और इट हैज ऑल्सो चेंज्ड कि हाउ मतलब पीपल आर लुकिंग एट मी, द बोथ वेज। जो परसेप्शन है, जो सोच है, वो बदल गई आईएएस बनने से। मेरे घर वालों के जो अनुभव थे सोसाइटी के साथ वो बदल गए, और सब मेरे जो अनुभव रहे हैं और मेरे जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, वो चैलेंजेस भी बदल गए। पहले मैं पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस फेस करती थी, अब मुझे लगता है कि नहीं, चैलेंजेस लाइफ में जो पहले थे वो छोटे थे, अब तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने आती हैं, तो इट इज ट्रांसफॉर्मिंग। दिल्ली से अगर गोंडा की बात करें तो एक कल्चरल डिफरेंस तो डेफिनेटली है। आप देखेंगे दिल्ली में बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखेंगे, सब कुछ देखेंगे। गोंडा में शायद वो इतना व्यापक रूप से ना दिखे, लेकिन यहाँ पे जो चीजें दिखती हैं वो हमें दिल्ली पे नहीं दिखती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अर्बन एरियाज आर दी बेस्ट एंड ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नहीं है, पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट फील करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही एक मंजिल का भी घर ना हो, एक ग्राउंड लेवल वाला घर हो, पास पास खूब हरियाली हो, आसपास हरियाली दिखती हो, तो वो दिल्ली से गोंडा मेरे लिए बहुत एक अच्छा चेंज है, और आई एम लिविंग इट। और मैं उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन ही मानती हूँ कि मतलब दिस लाइफ इज ऑल्सो गुड एंड दैट लाइफ इज ऑल्सो गुड फॉर मी। दे आर टू डिफरेंट लाइफ डेफिनेटली, बट आई एम गुड इन बोथ। तो पहली बार में तो जो मैंने गोंडा देखा वो मुझे बहुत हरा भरा गोंडा लगा कि यहाँ पे बिल्कुल तराई के पास का एरिया है और अच्छी हरियाली है। तो ये चीज़ मुझे मटेरियल लेवल पे मैं कहूँ तो ये चीज़ मुझे दिल को छू गई। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो वो ये रहेगी कि यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी है। मतलब ऑफिसर किसी भी मिजाज का हो, बहुत मेहनती हो या शांतिपूर्वक काम करने वाला हो, गुस्सा करके काम करने वाला हो, तो हर तरीके के ऑफिसर को जो गोंडा के लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब चीज़ें आसपास बैठ जाती है। तो ये चीज़ मुझे लगता है गोंडा की अलग है। मतलब एक जुड़ाव फील होता है जब मैं किसी ग्राम चौपाल में बैठ के दो पक्षों को सुन रही हूँ, तो फिर ऐसा लगता है कि जो इतना मेहनत किया था शायद इस दिन के लिए किया था, अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे सबके साथ बैठना, बिल्कुल उनको सुनना। मतलब वो डिफरेंट, आपने वो वैसी लाइफ देखी नहीं थी। मैं जैसे आपने पहले दिल्ली से आई थी मैं, तो मैंने ऐसी लाइफ नहीं देखी थी, मैंने ऐसे बिल्कुल ग्राउंड वाले समस्याएं वो नहीं सुनी थी। जब उनको बैठ के सुनने की और उनको समझ के रिजॉल्व करने की जो शक्ति इस सर्विस के थ्रू मुझे मिली है, जिस मेरे पेन में, मेरी कलम में जो शक्ति डाल दी है इस सर्विस ने, वो अमेजिंग है। और वो ग्राम चौपाल में बैठना, मतलब अगर वो किसी योजना का पार्ट ना भी हो तो मैं अलग से उसको लगा के ग्राम चौपाल में जाऊंगी, मुझे इतना पसंद है। जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई है, अगर मैं किसी एक को पे फोकस करूंगी बिल्कुल ही, तो शायद मैं किसी एक सेक्शन को छोड़ दूंगी। तो मेरा फोकस हमेशा सेक्शन रहता है कि सभी सेक्शंस को एड्रेस किया जाए, लेकिन उसमें जो मेरी प्राथमिकता रहती है वो हमेशा वल्नरेबल सेक्शन की होती है। अभी एक जैसे रिसेंटली एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह, एक अम्ब्रेला योजना की तरह योजना आई, जीरो पॉवर्टी की स्कीम की योजना। तो इस योजना में मल्टीपल चीजें आई कि आवास की भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप पेंशन की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, आप लोगों को जॉब दिलवा पाए या नहीं दिलवा पाए, और तो जो इसका अंतिम उद्देश्य है कि आप जो जीरो पॉवर्टी में आपने लोग चिन्हित किए, परिवार निर्धन परिवार चिन्हित किए, उनको आप गरीबी रेखा से ऊपर ले जा पाए या ना ले जा पाए। तो ये योजना मेरे दिल के बहुत करीब है।
गोंडा में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हर छोटी छोटी आपकी सोच में एक चेंज लाती रहेंगी। बहुत सी कहानियाँ इस गोंडा में आपको, जब आप उसके गांव में जाएंगे, आपको छुपी हुई मिलेंगी। तो जैसे अब गोंडा में आप यहाँ के विकास की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बदलाव आ गया है। जैसे वन टांगिया ग्राम था, तो ऐसे भी गांव थे जहाँ पे आज तक बिजली नहीं पहुँची थी। अब मैं वहाँ अगर ये स्थिति देखती हूँ कि वहाँ पे बिजली नहीं थी और अब बिजली आ गई, तो ये जो कहानी है ये इतना ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल है कि ऐसा भी कोई जगह थी जहाँ पे इतने आज़ादी के बाद बिजली नहीं थी और वहाँ पे आज बिजली पहुँच गई। किसी जगह पे बिजली पहुँच जाना, रोड पहुँच जाना विकास का पहला स्टेप होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी फॉर मी। और एक और था यहाँ पे, जो यहाँ की समूह की महिलाएं हैं, मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब मुझे दिल्ली में रह के नहीं पता था कि ऐसे करके महिलाओं को एकत्रित करके एक समूह बना के इतना वंडरफुल काम किया जा सकता है। वो अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं। तो इसको मैंने सबसे ज़्यादा क्लोजली गोंडा में देखा है। मेरी और पोस्टिंग्स भी रही हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इसमें नज़दीक से काम करने का जो अवसर मिला है वो गोंडा में मिला है। और यहाँ की महिलाओं ने तो अपने लिए एक ब्रांड खड़ा कर लिया है। अब वो आगे जाके उस पर ऑनलाइन कम्पीट कर रही है। तो ये एक और ऐसी स्टोरी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब आई रियली फील फॉर इट, और मैं उसके लिए निरंतर काम भी करती हूँ।